कई लड़कियों की कहानी। मुबारक हो। सिमन के घर में घुसते ही मेरे दोस्तों की आवाज फूट पड़ी। मैं और मेरे दोस्त मेरे 10वीं के रिजल्ट का जश्न मनाने के लिए सिमन के घर आए थे। मैं अपने क्षेत्र में प्रथम और अपने राज्य में शीर्ष 100 में रहा था। मुझे शुरू से ही पढ़ाई का शौक था। वाह यार, मीना तुमने सच में कमाल कर दिया। शालिनी ने अपनी बाहें मेरे चारों ओर लपेट ली और मैं सोफे पर उसके और रेशमा के बीच बैठ गया। तो तुम क्या लेने जा रहे हो? हाँ, विज्ञान या क्या? सिमन ने पूछा क्योंकि हमने खुद को टेबल पर रखे जूस की मदद की। ठीक है, विज्ञान, मैंने कहा। लेकिन मुझे जीव विज्ञान और गणित दोनों पसंद है, इसलिए मैं बीच में रुक गया, यह महसूस करते हुए कि सभी मुझे अपनी आंखों में चंचल नजर से देख रहे थे और हंसी रोक रहे थे। तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, वे सभी एक साथ चिल्लाए और हम सब ठहाके लगाकर हंस पड़े। मैं बहुत दिनों से इतनी जोर से नहीं हंसा था। इसी तरह हमने थोड़ी देर सिमन की माँ के बनाए जूस का मजा लिया। फिर हमने रात के खाने के लिए बाहर जाने का फैसला किया। मैंने अपने भाई समर्थ को एक संदेश भेजकर इसकी सूचना दी। उसने कुछ ही मिनटों में थम्स अप के साथ उत्तर दिया। हम रेस्तरां पहुंचे और बहुत अच्छा समय बिताया। हम पुरानी यादों पर हंसे और नई यादें बनाईं। हमने किसी की परवाह नहीं की और अपने दिल की बात कह दी। आखिरकार यह एक बहुत जरूरी मुलाकात थी और वह भी इतने लंबे समय के बाद। हमें जो समय मिला था हमने उसका भरपूर उपयोग किया और रात के खाने के बाद हमने एक दूसरे को गले लगाकर अलविदा कहा। हम सभी जानते थे कि समय कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग स्कूल बदल रहे होंगे। जब मैं घर पहुंचा तो रात के करीब 9 बज चुके थे। मैंने अपने पिता की बाइक को बाहर देखा और मेरा दिल पसीज गया। मुझे पता था कि क्या आ रहा था। दरवाजे से पहले के 2 कदम सबसे लंबे और सबसे कठिन लग रहे थे। जैसे ही मैंने प्रवेश किया, मैंने यथासंभव शांत रहने का मन बना लिया। आओ और बैठो, मेरे पिता ने अपना हाथ सोफे के एक छोर की ओर इशारा किया, जबकि वह दूसरे छोर पर बैठे थे। मैंने वैसा ही किया जैसा मुझे बताया गया था। शांति से सांस छोड़ते हुए मैंने ऐसा किया। मैं अपने भाई को दूसरे कमरे में पढ़ते हुए सुन सकता था, लेकिन अब वह रुक गया जैसे कि बातचीत सुनने के लिए। क्या हम किसी और दिन ऐसा नहीं कर सकते? मेरी माँ ने कहा। वह वहीं खड़ी रही और मेरे पिता को देखा। नहीं, यह महत्वपूर्ण है। मेरे पिता ने दृढ़ निश्चय के साथ मेरी ओर देखा। मैंने अपने भाई को पन्ने पलटते और अपनी किताबें बदलते हुए सुना और मुझे लगा कि उसकी पढ़ाई खत्म हो गई है और वह बाहर आने ही वाला है। मैं गर्मागर्म बल्ब की लाल बत्ती में टेबल को घूर रहा था, यथासंभव शांति से सांस ले रहा था। मीना, तुम अब और नहीं पढ़ सकती, मेरे पिता ने अब तक के सबसे क्रूर शब्द कहे। लेकिन क्यों? मैंने अपने पिता की ओर पढ़ाई के लिए प्यार भरी आंखों से देखते हुए कहा। नहीं। फिर घर का काम कौन करेगा और कौन तुमसे शादी करेगा? मेरे पिता ने अपनी आवाज को थोड़ा ऊपर उठाया और अपने हाथों को इस तरह से हिलाया जैसे मुझे यह समझाने के लिए कि निर्णय सही और महत्वपूर्ण था। जीवन ऐसे बेकार फैसलों से कहीं अधिक है, मैं कहना चाहता था। मेरी माँ ने इस पर कई साल पहले हार मान ली थी और वह वहीं खड़ी होकर आंसू पोंछ रही थी। लेकिन मुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद है और मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, मैंने जिद की। अरे, मेरे पिता दहाड़े। लोग क्या कहेंगे? आप किसे प्यार करते हैं? मुझे या लोग, मैं कहना चाहता था। मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मैं लाल आंखों से उसकी ओर देखते हुए चिल्लाया। पर्याप्त, मेरे पिता गरजे। मेरा फैसला अंतिम है। और इतना कहकर वह उठ खड़ा हुआ और चलने लगा। लेकिन एक आवाज ने उसे रोक लिया। नहीं, मेरा भाई बाहर आया था और वह पिता के साथ आमने सामने खड़ा था। सार्थक ने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे ही चल सकते हो? उसके सपनों का क्या? सपने? यह शब्द मेरे लिए किसी और चीज से ज्यादा मायने रखता है। मैं अब अपने आप को वापस नहीं रोक सका। मैंने अपने आप को अब और पीछे नहीं रखा। मैं खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाया। मेरे गालों पर आंसू लुढ़क गए। सिर्फ इसलिए कि आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सके, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपने बच्चों को उनके सपनों को जीने नहीं देना चाहिए।
आपको अपने बच्चों को विश्वास दिलाना चाहिए कि दुनिया सुंदर है, कि दुनिया उन्हें बनानी है। आपको उनके सपनों पर विश्वास करना चाहिए और उन्हें विश्वास भी दिलाना चाहिए। आपको अपने बच्चों को उस सुंदरता और खुशी को महसूस करने में मदद करनी चाहिए जो आपने एक बार महसूस की थी। आपको उन्हें इसे महसूस करने में मदद करनी चाहिए अपने पूरे जीवन भर, भले ही आप इसे अपने पूरे जीवन में महसूस नहीं कर सके। मेरे पिता ने वहीं आराम किया और फिर वह जमीन पर बैठ गया और दिल खोलकर रोया। और मुझे पता था कि मैं जीत गया था।